सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप और हम खेलेंगे क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में कॉन्टेस्ट ही नहीं बल्कि लास्ट में एक रिवीजन भी होगा, जिसमें हम इस वीडियो में आए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दोबारा कवर करेंगे। और इतना ही नहीं, वीडियो में एक बिग अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हम रिजल्ट भी बताएंगे कि कितने आंसर सही देने वालों की तैयारी बढ़िया चल रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है कल्पित देसाई, निर्मला सीतारमन, हरमनप्रीत कौर या फिर सुषमा स्वराज। तो दोस्तों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी थी। क्वेश्चन सेकंड है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लांक कांस्टेंट। भारत में अब किलोग्राम को प्लांक कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, देश के किस राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय ने। देश के राज्य मेघालय ने हाल ही में किसान आयोग स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन फोर्थ है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। भारत के राजस्थान में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है। क्वेश्चन 5 है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कपूर को। यूरोप दिवस के अवसर पर भारतीय अभिनेता अनिल कपूर को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 6 है, भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन 7 है, भारतीय वायुसेना की श्रीनगर में स्थित 51 स्क्वाड्रन को अब किस नाम से जाना जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन स्लेयर्स के नाम से। भारतीय वायुसेना की श्रीनगर में स्थित 51 स्क्वाड्रन को अब फाल्कन स्लेयर्स के नए नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन 8 है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को अभी खरीदा है। क्वेश्चन 9 है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच ने। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन 10 है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे लद्दाख में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 11 है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मेडल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने 17 मेडल जीते थे। क्वेश्चन 13 है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत का पहला ग्रीन कार लोन भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 14 है, भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर चक्र की। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए वीर चक्र पुरस्कार की सिफारिश की है। क्वेश्चन 15 है, जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुराणिक योगेंद्र ने। जापान में पहली बार भारतीय व्यक्ति पुराणिक योगेंद्र ने चुनाव जीता है। तो दोस्तों, एक इंडियन होने पर तो लाइक बनता ही है। क्वेश्चन 16 है, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में। देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत गुरुग्राम शहर में की गई है। क्वेश्चन 17 है, रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूफिया खान ने। रन फॉर होप मिशन को शुरू सूफिया खान ने किया है। क्वेश्चन 18 है, निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पर। निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 19 है, भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडो पैसिफिक विभाग की। भारत ने विदेश मंत्रालय में इंडो पैसिफिक नामक विभाग की स्थापना की है। क्वेश्चन 20 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 140वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को 140वां स्थान मिला है। क्वेश्चन 21 है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल को। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 22 है, भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीडेक। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर सीडेक कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन 23 है, आईएसओ प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन 24 है, देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहां पर लगाया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में। क्वेश्चन 25 है, भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और सिंगापुर के बीच। क्वेश्चन 26 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में। क्वेश्चन 27 है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को। क्वेश्चन 28 है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी विलास बैंक का। क्वेश्चन 29 है, फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन 30 है, कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेओमी जहांगीर राव। क्वेश्चन 31 है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 32 है, घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र राज्य ने मंजूरी प्रदान की है।
क्वेश्चन 33 है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीकाकरण से। क्वेश्चन 34 है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण से। भारत सरकार की संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। क्वेश्चन 35 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। दी गए विकल्पों में अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.आर.डी. टाटा को। दी गए विकल्पों में जे.आर.डी. टाटा को भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया। क्वेश्चन 38 है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन डे सैली। भारत की पहली कार चालक महिला जॉनसन डे सैली जी थी। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TIFRAC। क्वेश्चन 40 है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जे भाभा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति होमी जे भाभा थे। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परख नली बच्चा था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा अग्रवाल। दी गए विकल्पों में दुर्गा अग्रवाल भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था। क्वेश्चन 42 है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CN आनंदुराई। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री CN आनंदुराई जी थे। क्वेश्चन 43 है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओंदू मटीना कैथे। मालदीव में पानी के नीचे भारत की पहली फिल्म ओंदू मटीना कैथे की शूटिंग की गई थी। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारद्वाज दयाला ने। दी गए विकल्पों में भारतीय व्यक्ति भारद्वाज दयाला ने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। क्वेश्चन 45 है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर एच। प्रथम भारतीय मिस्टर यूनिवर्स मनोहर एच जी थे। क्वेश्चन 46 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 47 है, व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास कुंड। व्यास नदी का उद्गम स्थान व्यास कुंड है। क्वेश्चन 48 है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास नदी की। पार्वती व्यास नदी की गौण नदी है। क्वेश्चन 49 है, गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। गिरि नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। क्वेश्चन 50 है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीलमाल। नूरपुर का भीलमाल शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था।
तो दोस्तों अनाउंसमेंट ये थी कि आज से हमारे चैनल पर एक क्विज कॉन्टेस्ट की सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आप भी भाग लेके यह जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इस कॉन्टेस्ट की वीडियो हर हफ्ते वेडनेसडे को आएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी रिवीजन तो बाकी है मेरे दोस्त, तो चलिए रिवीजन को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो रिवीजन में दी गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन में क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है। तो रिवीजन में क्वेश्चन सेकंड है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी। दोस्तों इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। भारत की पहली वित्त मंत्री पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी थी। क्वेश्चन थर्ड है, रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया था। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा सूफिया खान ने। रन फॉर होप मिशन की शुरुआत सूफिया खान ने की थी। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 4 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 140वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को 140वां स्थान मिला है। तो रिवीजन में आपके पास क्वेश्चन 5 है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 16 अप्रैल को। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर होगा 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन 7 है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इसके पूछे जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा खाद्य प्रसंस्करण से। भारत सरकार की संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। रिवीजन में आपके पास क्वेश्चन 8 है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा सुजैन ब्रियर। भारत की पहली महिला कार चालक सुजैन ब्रियर जी थी। तो रिवीजन में क्वेश्चन 9 है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर होगा CN अन्नदुराई। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री CN अन्नदुराई जी थे। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन 10 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। दोस्तों चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इस प्रश्न का आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको बाद में रिजल्ट बताया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जिसने 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, दोस्त मेरे तुम्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसने 50 में से 20 का सही जवाब दिया है, उसको भी अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसने 50 में 30 सही किए हैं, वो अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखे। और जिसने 50 में से 40 किए हैं, उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और जिसने 50 में से 45 या फिर 50 ही सही किए हैं, उसको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों की तैयारी करवाए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर watching this video in the end.